जय श्री राम दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर। आज डेट है 2 नवंबर 2023। तो दोस्तों आज हमने टोटल 2 ट्रेड लिए हैं और एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं आज हमने कहां कहां ट्रेड लिए, किस स्ट्रेटेजी से लिए, और आप सीख पाएंगे कि आप भी कैसे हमारे साथ मिलकर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मार्केट ओपन हुई, काफी ज्यादा गैप अप ओपन हुई है और मार्केट ऊपर जाती जा रही थी। यहाँ इस लेवल पे आके हमें फील हुआ कि शायद यहां से मार्केट एक यू टर्न ले सकती है। अब ऐसा क्यों? भाई बात यह है ना कि ऐसा क्यों हुआ कि यहीं से मार्केट यू टर्न ले लेगी। इस लेवल में ऐसा क्या था जो मार्केट ने यू टर्न लिया? तो आइए देखते हैं। देखिए मार्केट आज ऑलरेडी बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुई थी। ओके, यहां तक बहुत ज्यादा गैप अप होने की वजह से यहाँ ज्यादा चांसेस बन जाते थे कि यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है। हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि यहाँ से एक बड़ा पुल बैक आएगा या यहाँ से मार्केट यू टर्न लेके बहुत नीचे जाएगी, लेकिन हमें ये पता था कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक देगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। इस लाल कैंडल की क्लोजिंग पे ही हमने ट्रेड की एंट्री कर ली थी। ये देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस। जैसे कि आप जानते हैं हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़े। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था और हमने आज अपना टारगेट रखा था इस 20 EMA तक का बस, क्योंकि हमें ये यकीन था कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगी। हमें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मार्केट यहाँ से एक बहुत बड़ा डिप मारेगी, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अगर ऐसा हमें थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो हम कहीं इस लेवल तक का अपना टारगेट रखते, यहाँ तक का। ओके, लेकिन हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी, इसी वजह से हमने अपना टारगेट यहाँ 20 EMA पे रखा था। ओके, और जो एग्जैक्टली हिट हुआ है और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था 1:7.5। मतलब कि आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 7.5 गुना ज्यादा प्रॉफिट हमने लिया है। अब ये तो था हमारा पहला ट्रेड जो हमने यहाँ पे ही एग्जिट करा, और वो बात अलग है कि उसके बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा डिप मारा है और उसके बाद हमें काफी अफसोस भी हुआ कि काश हमने ट्रेड से एग्जिट ना किया होता। तो ये एक बड़ी मूवमेंट, एक्चुअली में ये मूवमेंट तो छोटी सी थी, असली मूवमेंट तो इसके बाद आई है। ये एक बड़ी मूवमेंट हमारे हाथ से निकल गई। वेल इट्स ओके, ऐसा तो होता रहता है। अब क्योंकि यहाँ एक बड़ी मूवमेंट आई थी और आज जहां मार्केट ने ओपन किया था उसके भी नीचे जाके यहाँ पे ये रुक गई थी, तो यहाँ पे हमें उम्मीद थी क्योंकि इसने बहुत बड़ा डिप मारा है तो यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल जरूर आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे हमने प्लानिंग कर लिया था कि यहाँ कहीं इस लेवल पे हम अपने ट्रेड की एंट्री लेंगे। वैसे हमें उम्मीद थी कि शायद ये मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। ओके, ये देखिए जैसे ही यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट आई थी तो हमें लग गया था कि शायद हो सकता है यहाँ से एक और बड़ी मूवमेंट यहाँ तक की आए और ये एक डिप मारे यहाँ तक, इस लेवल तक, और यहाँ से फिर वापस ऊपर जाएगी कम से कम इस लेवल तक। ओके, तो ये हमें उम्मीद थी पर ऐसा हुआ नहीं। यहीं से इसने यू टर्न लिया और जैसे ही इसने ये एक बढ़िया सी ब्लू रंग की कैंडल दी थी, इसी कैंडल के क्लोजिंग पे हमने अपना ट्रेड लिया था। अरे ये क्या कर रहा हूँ यार। ये था हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस। जैसा कि आप जानते हैं हमारे स्टॉप लॉस हमेशा छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा, और ये था हमारा बड़ा सा प्रॉफिट। नहीं ये नहीं था। चलिए, प्रॉफिट का टारगेट हमने रखा था यहाँ इस लेवल पे। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। यहाँ प्रॉफिट का टारगेट जो रखा था हमने यहाँ रखा था इस लेवल पे, क्योंकि मार्केट ने एक बहुत बड़ी डिप दी थी, बहुत बड़ी मूवमेंट दी थी, तो हमें पूरा यकीन था कि मार्केट यहाँ तक की मूवमेंट दे के जाएगी। हमने यहाँ पे एंट्री ली, ये छोटा सा स्टॉप लॉस रखा और टारगेट लगा दिया था यहाँ पे। इसके बाद मार्केट ने काफी देर साइडवेज अप डाउन करती रही। हम इंतजार करते रहे। एक बार को तो जब यहाँ पे आई तो फील हुआ यार छोड़ो यार, इधर ही अपना स्टॉप लॉस ले लेते हैं, मतलब प्रॉफिट में स्टॉप लॉस, एक छोटा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाते हैं। यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाते हैं। फिर सोचा यार नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमने अपना स्टॉप लॉस जहाँ था वो यहाँ से हटा के बिल्कुल जहाँ पे हमने ट्रेड की एंट्री की थी वहीं पे लगा दिया था। तो हमें था अब या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर पूरा प्रॉफिट हिट होगा। तो काफी देर के इंतजार के बाद यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ।
इस कैंडल पे। स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में प्रॉफिट था 5 गुना ज्यादा, और क्योंकि हमने अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे लगा लिया था, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं प्रॉफिट बहुत बड़ा है स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में। खैर उस बात को छोड़िए। ओके, तो ये थे आज के हमारे दो ट्रेड, दोनों में ही हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, और आज भी कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं आया है। पिछले काफी दिन से ऊपर वाले की दया से हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे। ओके, खैर ये थे आज के हमारे दो ट्रेड। अगर आप सीखना चाहते हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है जैसा कि आप सोचते हो। भाई अगर आप कोई जॉब करोगे, आप कोई बिजनेस करते हो, तो रिस्क तो उसमें भी है। आज के वक्त में जॉब का कुछ नहीं पता कब चली जाए, ठीक है। आज के टाइम पे बिजनेस का भी कुछ नहीं पता कब ठप हो जाए। मैं खुद बताऊं, अपना एक एग्जांपल दूं तो मेरा खुद का मेडिकल स्टोर था, ओके, और जो कोरोना के टाइम में ठप हो गया, ठीक है। मेडिकल स्टोर जैसा काम ठप होने के बाद मैं बिल्कुल बेकार हो गया था, कोई काम नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, क्योंकि भैया देखो साफ बात है, मैं एजुकेटेड तो अच्छा खासा हूँ पर कोई खास स्किल्स नहीं थी कि मेरे को कोई एचआर वेचआर की जॉब मिल जाती। ओके, तो इतनी अच्छी जॉब कोई मेरे हाथ आने वाली थी नहीं। तो मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था स्टॉक मार्केट में, आता नहीं था वो बात अलग है, लेकिन इंटरेस्ट था। अब इंटरेस्ट था लेकिन आता नहीं था, तो मैंने इसी में अपना 2021 में इसी में अपना फिर से सीखने का स्टार्ट किया। ऑलरेडी मुझे पहले से आता था स्टॉक मार्केट क्या है, लेकिन ऑप्शंस नहीं आती थी, कॉल पुट का काम नहीं आता था, स्ट्रेटेजीज नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था, सिर्फ ये पता था स्टॉक मार्केट क्या है और उसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो वहां से मेरी कोरोना की वजह से स्टॉक मार्केट की ऑप्शंस की ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने सीखा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए 2021 से सीखना स्टार्ट किया था ऑप्शंस, 22-23 पिछले 2 साल से मैं सीख रहा हूँ। ओके, ये 2023 एंड होने वाला है, तो आप कह सकते हैं कि मेरे को ऑलमोस्ट 2 साल से बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है ना। 2024 में स्टार्ट होने वाला है, तो मेरे को 3 साल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं मुझे सीखते हुए, और मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं ट्रेड अच्छे कर लेता हूँ। और पिछले कुछ दिनों से मेरे काफी स्टॉप लॉस कम हिट हुए हैं, और आजकल स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट नहीं हो रहे हैं, ट्रेड काफी अच्छे जा रहे हैं, स्मूथ जा रहे हैं। ये सब ऊपर वाले की दया है, और आप कह सकते हैं अच्छे कर्म। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ओके, चलो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप लर्निंग।